आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको हरियाणा के स्कूलों की दुर्दशा के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। आप सबको विदित है कि हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसको बने आज 57 वर्ष हो गए, परंतु आज भी हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द मसला का जो संचालक है सर्वमित्र जी, उन्होंने हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जो दुर्व्यवस्था का वर्णन किया और इसमें हाई कोर्ट द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या की। यह काफ़ी सराहनीय व साहसिक विश्लेषण है, परंतु इसके समाधान का उनके द्वारा कोई विशेष उपाय नहीं सुझाया गया है। इस संदर्भ में यह भी याद दिलाना जरूरी है कि हाई कोर्ट ने स्कूलों में बुनियादी शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं न होने पर हैरानी जताई है तथा शिक्षा विभाग पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। परंतु चिंतनीय प्रश्न यह है कि मात्र ऐसे प्रयासों से इस गंभीर शैक्षणिक समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, शायद नहीं। राज्य के 131 स्कूलों में पानी की सुविधा नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली भी नहीं है, 538 लड़कियों के स्कूलों में और 1047 लड़कों के स्कूलों में शौचालय तक नहीं उपलब्ध हैं तथा 8240 स्कूलों में पढ़ाने के कमरों की उचित व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए कि इस अवस्था में पढ़ाई कैसे हो सकती है और किस प्रकार प्राइवेट स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों का मुकाबला हो सकता है। इस समस्या को जिस पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताई है और शिक्षा विभाग पर जो जुर्माना लगा है तथा द मसला के संचालक ने इसको उजागर करने का जो प्रयास किया है, क्या इन कदमों से इस समस्या का निदान हो जाएगा? शायद नहीं होगा। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो समस्या है ये क्यों है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जिनके कारण हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसके कुछ विशेष कारण हैं। सबसे पहले कारण मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों या अधिकारियों के जिम्मे यह बहुत बड़ा दायित्व है कि वो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, वे स्कूलों में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वे प्राइवेट स्कूल और विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अतः वे बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः जिनके ऊपर ये दायित्व है, जब उनके बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं तो वे रुचि नहीं ले रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि ग्रामीण स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में जो अपग्रेड करने की जो व्यवस्था है वो राजनीतिक आधार पर है। बिना सुविधाएं दिए स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है और यह कार्य अंधाधुंध चल रहा है। सरकार अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। और तीसरा कारण है, हरियाणा में शिक्षा का जो बजट है वो बहुत ही कम है। जब खर्चा ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे तो मूलभूत सुविधाएं कैसे होंगी? आप सोच के देखिए कि इस अवस्था में पढ़ाई बच्चे कैसे कर पाएंगे। अगला जो बिंदु है वो ये है कि ग्रामीण समाज में अनपढ़ता है और गरीबी के कारण ग्रामीण आदमी जो पीड़ित हैं, जो इस व्यवस्था से दुखी हैं, वे नहीं रुचि ले रहे हैं और न ही कोई ठोस पग उठा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक या गायक व NGOs इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, वे केवल दिखावा मात्र लेख लिख रहे हैं। छठा जो पॉइंट है वो ये है कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने, मैकाले ने हमारे देश में शिक्षा पद्धति शुरू की तो उनका एक उद्देश्य था कि क्लर्क को पैदा किया जाए, क्लर्क बनाए जाएं ताकि वो दफ्तर में उनके राज को स्थापित करने में मदद कर सके।
इसी प्रकार वर्तमान राजनीति में ये जो शिक्षा प्रणाली है ऐसी है, इससे केवल वोटर पैदा किए जा रहे हैं, जो हमारी राजनीति के लिए बहुत ही भयानक चीज़ है। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण जो है ना हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं। अब हम इनके हल पर, इनके निदान पर विचार करेंगे। देखिए, अगर संभव हो सके तो सरकारी संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक कर दिया जाए कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। इसी प्रकार जो राजनीति में भाग ले रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वे भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। तब वे इसमें सुधार के लिए प्रयास करेंगे और इसमें सुधार हो सकता है। दूसरा बिंदु है जो ग्राम सभा है और पंचायतें भी जब अपग्रेडिंग की मांग करती हैं, ये भी केवल एक राजनीतिक स्टंट है। तो ग्राम पंचायत को सरकार के सामने ये शर्त रखनी चाहिए कि हमारा स्कूल तब अपग्रेड किया जाए जब इसके अंदर आप मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सक्षम हो, अन्यथा अभी इसको रहने दिए। तो सरकार को भी चाहिए कि जब तक इन स्कूलों में जिनमें ये कमियां बताई गई, जब तक ये पूरी ना हो तो और नए स्कूल अपग्रेड नहीं किए जाएं। अगला बिंदु है कि शिक्षा का जो बजट है वो बहुत थोड़ा है, इसलिए शिक्षा के बजट को दूसरे महकमों की तुलना में सबसे ऊपर किया जाए ताकि इसकी समस्याओं को हल किया जा सके। हरियाणा में एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाए जिसमें रिटायर्ड शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हों, क्योंकि उनको वहाँ की धरातल का पूरी तरह ज्ञान है, इसलिए उनके ऊपर ये दायित्व सौंप दिया जाए और वो 3 महीने या 6 महीने में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दें और सरकार को इनकी रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए बाध्य होना चाहिए। अगला पॉइंट है बुद्धिजीवी वर्ग को एक संगठित जन आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए जो जनता में जागरूकता पैदा करे और उनके अधिकारों को वो उनको समझा सके और सरकार पर भी ये दबाव बढ़ सके। इसके अतिरिक्त एक और भी सुझाव है कि एक स्पेशल एजुकेशन सेस लगाया जाए जो सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं और अन्य लोगों के ऊपर ये लागू किया जाए और इससे आमदनी जो होगी उसके ऊपर जो है ये आमदनी सरकारी स्कूलों में जो सुविधाओं की वंचितता की बात हम कर रहे हैं उनको उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ साथ ये भी एक कटु सुझाव है, दुखद भी सुझाव है कि राजनेता और सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं पर कटौती की जाए। उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो इन गरीबों के टैक्स से पैसा मिल रहा है, जो अत्यधिक पैसा उन्हें मिल रहा है, जो इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं और सरकारी स्कूल में बच्चों को पानी के पीने की भी दिक्कत आ रही है, बिजली भी नहीं आ रही है, तो इस अवस्था में उनको ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा भारी भरकम जो है ना सुविधाओं का आनंद लें। इस संदर्भ में देखिए बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि ये जो समस्या है ये हरियाणा को बने लगभग 50 से ऊपर साल हो गए, लेकिन आज भी ये समस्या है। अगर इस समस्या का समाधान इसी तरीके से किया जाता रहा तो ये समस्या कभी हल नहीं होगी। इसलिए मैंने जो सुझाव दिए हैं मैं बुद्धिजीवियों से और अन्य सभी यूट्यूब चैनल से और दूसरे पत्रकार भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि मेरे इन सुझावों को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे हरियाणा में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं, जो स्कूलों में सुविधाएं नहीं हैं, पानी तक भी नहीं है। आप सोच कर देखिए, जिस स्कूल में पानी नहीं, सुविधा वाटर कूलर नहीं है और जिस स्कूल में लैट्रिन नहीं है और पेशाब की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, तो वहाँ कैसे हाईटेक पढ़ाई की जा सकती है। ये एक बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों को मेरे इन सुझावों पर आगे काम करने का समय और अवसर मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।